जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। तो आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, कलयुग का आरंभ आज से करीब 5000 वर्ष पहले हुआ था और इसके अंत होने में कम से कम अभी 4,25,000 साल बाकी हैं। आप ये कैसे समझ सकते हैं कि कलयुग में श्राप नहीं लगता है? तो चलिए हम आपको बताएंगे कि क्या किसी को श्राप देकर आप सजा दे सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति थी। ऋषि मुनि अपने शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे। इसीलिए दुरुपयोग नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई मुझे श्राप दे देगा तो उसे भुगतना ही पड़ता है। और उस समय श्राप का असर इतना तीव्र था कि साथ के साथ श्राप का असर शुरू हो जाता था। उस समय सिर्फ ऋषि मुनियों ही नहीं, आम इंसान भी जो पुण्य आत्मा थे, उन्होंने भी घोर तपस्या करके भगवान के नाम जाप करके शक्ति प्राप्त करते थे और सदैव दूसरों की भलाई के लिए ही सोचा करते थे। और अपने अंदर जो भी शक्तियां थीं, यह सब दिव्य शक्ति कहा जाता था। दिव्य शक्ति बुराई से लड़ने की क्षमता देती है। अगर आप खुद ही बुरे करने लगोगे तो आपके अंदर वह दिव्य शक्ति ही धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। सत्य, त्रेता, द्वापर, इन युगों में ना तो पाप होता था और ना ही कोई कानून बनाया गया था। अगर पाप होता भी तो उसे नाश करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते थे। आपने तो सुना ही होगा कि भगवान विष्णु ने स्वयं राम का अवतार लिया था। इसका कारण यही था कि जब इस धरती पर पापी का जन्म हो जाएगा तो उसे विनाश करने हेतु भगवान खुद आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में पांडु पुत्र अर्जुन को यही कहा है कि 3 युगों में तो इंसान पाप नहीं किया, मगर इस युग में खूब पाप करने वाले हैं। अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है कि श्री हरि का नाम लो। इस युग में सबसे ज्यादा पाप होने के कारण पुण्य आत्मा बहुत कम रह जाएंगे। पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक रहेंगे, जिसके कारण किसी को भी श्राप का प्रभाव जल्दी पड़ने वाला नहीं है। इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप दिया तो उसका प्रभाव पड़ेगा, मगर असर धीरे धीरे होगा, क्योंकि जो व्यक्ति श्राप दिया है उसने भी तो कहीं ना कहीं पाप किए ही होंगे, जिसके कारण उनका श्राप धीरे धीरे ही असर होगा। लेकिन श्राप उन व्यक्तियों पर असर जरूर होता है। जिस प्रकार मौसम बदलता रहता है, ठीक उसी प्रकार श्राप का भी असर बदलता रहता है। लेकिन समय आने पर उन श्राप का असर आप जरूर समझ पाएंगे। इस कलयुग में पुण्य आत्मा मिलना बहुत ही मुश्किल है। यदि आपने कहीं भी कोई पाप नहीं किया है और आपने किसी को श्राप दे दिया, भले ही अभी ना लगे मगर उसका असर धीरे धीरे जरूर लगता है। जिसके लिए समय का इंतजार करें, आप खुद ही समझ जाएंगे। भगवान अभी भी हैं और उस समय भी था, आने वाले समय में भी भगवान रहेगा। उस परमात्मा पर भरोसा करें। जो भी व्यक्ति ईश्वर के प्रति भरोसा करता है, उन व्यक्तियों पर ईश्वर की नजर हमेशा बनी रहती है। आप जो भी कहेंगे वह सत्य ही कहेंगे। इसके लिए आपका हर शब्द बाण की तरह ही होगा। तो दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जिस तरह मनुष्य का आशीर्वाद एक व्यक्ति के लिए शुभ योग बनाता है, ठीक उसी प्रकार उल्टा करें तो अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है तो उसके लिए भी अशुभ योग बनता है, जहां उस पाप का दंड का भागीदार बनाया जाता है। अधर्म की जीत कभी भी नहीं होती, ना उस समय हुई थी, ना ही अभी होगी, ना आने वाले समय में होगी। अधर्म का साथ अगर आपने दे दिया तो आप भी पाप के भागीदार बन गए हैं। यदि आप धर्म के मार्ग पर डटे रहेंगे तो आप अधर्म को श्राप देकर दंडित अवश्य कर सकते हैं। सबसे बड़ा भूल वह लोग करते हैं जो लोग इन श्राप के विषय में विश्वास नहीं रखते। यदि आप आशीर्वाद के विषय में विश्वास कर सकते हैं तो इस श्राप के विषय में भी विश्वास करना ही होगा। मनुष्य के जीवन से जो कुछ भी निकलता है वह सीधे आत्मा पर प्रहार करता है। भले ही आप उसे देख नहीं पाते, लेकिन उसकी आत्मा पर बहुत बड़ा चोट होता है, जिससे उन्हें एक ना एक दिन श्राप का दंड जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े तथ्य और उनके कारण जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।